वहीं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जब दिवाली की रात दिल्ली में डबल मर्डर हुआ है और शाहदरा के पास फर्श बाजार में फायरिंग की गई। 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के शाहदरा से सामने आ रही है। दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है और जिस तरीके से दिवाली की रात को पटाखों के शोर के बीच फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच में आपको बता दूं कि पुलिस जुट चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, जहां पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक व्यक्ति घायल है और पुलिस को इसमें रंजिश की आशंका है, अंदेशा है। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार थाना इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे फर्श बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी की सूचना पीसीआर को मिली थी। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखों के साथ गोलियां भी चली। शाहदरा इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक नाबालिग घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयुष हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, क्या वजह थी इस डबल मर्डर की और पुलिस की जांच में क्या कुछ अब तक सामने आया है? जी चंदन, देखिए जिस प्रकार से दिवाली की रात को कल ये डबल मर्डर की घटना हुई है शाहदरा इलाके के फर्श बाजार में, वहां पर ये देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति घर के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद दिवाली की बधाई देता है। दिवाली की बधाई देने के बाद वो अचानक से गोली चलाना शुरू कर देता है, जो गोली एक 40 वर्षीय आकाश नाम के व्यक्ति को लगती है और उसके साथ 2 और नाबालिग बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसमें से एक 16 वर्षीय ऋषभ और एक 10 साल का नाबालिग जो आकाश का बेटा है। और जो 16 वर्षीय ऋषभ जिसको गोली लगी है वो आकाश का भतीजा है। ये 3 लोगों को गोली लगती है, जिसके बाद घर के लोग उन्हें तुरंत आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहीं पर आकाश और ऋषभ की मृत्यु हो जाती है। हालांकि आकाश का जो 10 वर्षीय नाबालिग बच्चा है उसकी अभी जो सांसें हैं वो चल रही है। वो बेचारा अभी भी जीवन और मौत के बीच एक लड़ाई लड़ रहा है। उसकी जो कंडीशन है अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दिवाली के रात को जिस प्रकार से सुरक्षा मुहैया की गई थी, हम देख रहे थे हर जगह पुलिस पिकेट्स लगाए गए हैं, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है। ऐसे में फर्श बाजार इलाके में एक व्यक्ति आता है स्कूटी पर, जो 2 लोग आते हैं स्कूटी पर, और उसमें से एक व्यक्ति इस प्रकार से गोली चलाकर वहां से फरार हो जाता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना इसलिए हो जाती है क्योंकि दिवाली की रात को हुई। दिवाली की रात जब पुलिस सबसे ज्यादा मुस्तैद होती है, पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही होती है, जगह जगह पुलिस पिकेट्स लगे होते हैं, पुलिस तलाशी ले रही होती है, उसके बाद ऐसी घटना हो जाती है। बात करते हैं इसके कारणों की, तो फिलहाल अभी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपी की पहचान की जा रही है। लेकिन लोकल सूत्रों से यह पता चला है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है वो मृतक आकाश को पहले से जानता था, पहले से परिचित था। वही एक दूसरा एंगल जो इसमें सामने आ रहा है वो आ रहा है रंगदारी का, कि रंगदारी मांगने को लेकर हो सकता है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन अभी तक देखिए कुछ भी स्पष्ट तरीके से कहना संभव नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी को पहचानने की कोशिश की जा रही है, इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनको चेक किया जा रहा है। लोकल इनपुट्स के आधार पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वो व्यक्ति कौन था, कहां से आया था और आखिर उसका इरादा क्या था। जी चंद, इसके अलावा जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक जांच में जो सामने आ पाया है, जिसके मुताबिक पुलिस को यह अंदेशा है कि यह आपसी रंजिश का मामला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आयुष? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि 2 एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। पहला तो रंगदारी का जो मैंने बताया था, और दूसरा ये कि जो व्यक्ति आया था वो पहले से मृतक आकाश को जानता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश रही हो, कोई बिजनेस कंपटीशन रहा हो, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए पुलिस अभी फिलहाल किसी भी एंगल को नकार नहीं रही है, क्योंकि जो जांच है वो बिल्कुल शुरुआती स्तर पर है। अभी हर तरीके से हर एंगल को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना संभव हो सकता है। लेकिन इस तरीके से इस एंगल को बिल्कुल भी इंकार नहीं कर सकते कि ये पहले से जानते नहीं थे या कोई आपसी रंजिश नहीं हो सकती। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है और जो भी चीजें पता चलेगी वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी, बड़ा सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है। ऐसे दिवाली के मौके पर लोग खुलेआम जहां एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां देते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, वहां इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल जो है वो बीते दिनों भी ऐसे कई मामले सामने आए जिससे लेकर खड़े हुए हैं।
बिल्कुल देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा होगा और ख़ास तौर पे जब दिवाली के दिन यानी त्योहार वाले दिन ऐसा होता है, वो शाम जब आम तौर पे पुलिस वालों को छुट्टियाँ नहीं दी जाती, पुलिस वाले अपने घर से दूर होते हैं, अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाते ताकि हम सुरक्षा से दिवाली मना सकें। जगह-जगह पर पुलिस पिकेट्स भी लगाए जाते हैं, छोटी चौकियाँ बनाई जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है, वाहनों को रोककर चेक किया जाता है, उन लोगों को चेक किया जाता है जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। तो पुलिस की जो संख्या होती है सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर ऐसे में भी वारदात को अंजाम दे दिया जाए और आरोपी वहाँ से भागने में कामयाब हो, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है वाक़ई न्याय व्यवस्था पर और पुलिस प्रशासन पर। जी, चंदन। बहुत शुक्रिया आयुष आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।